तो दोस्तों बोरिंग नहीं हो गए आप? थोड़ा और सेंड कर लो भाई, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके खिलाफ जाके हम बात करेंगे। नो 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 नो, नया बीएनएस हुआ है, भारतीय न्याय संहिता, आपने देखा है ना? उसके खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि उसके खिलाफ चला गया तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे। मजाक की बात साइड में रखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन रेगुलेशन, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, जस्ट लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे तो 3 हुआ था, यहाँ पे 2 हो रहा है। नो नो नो, तो ये एग्जांपल नहीं हो सकता। फर्स्ट पॉइंट, रेगुलेटेड मार्केट। मजे लेके पढ़ो यार, ऐसा बोरिंग वाली क्लास नहीं होगा, मजे लेके पढ़ो। रेगुलेटेड मार्केट, दिस आर टाइप्स ऑफ मार्केट व्हिच आर ऑर्गेनाइज्ड, कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूटरी मेजर्स। ये कुछ मार्केट के टाइप्स होते हैं जो फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड होता है। यहाँ पे आपको कुछ भी अनऑर्गेनाइज्ड चीजें नहीं देखने को मिलेगा। उस टाइप के मार्केट को ऑर्गेनाइज्ड मार्केट कहा जाता है या फिर रेगुलेटेड मार्केट कहा जाता है। रेगुलेटेड या ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, इसको भी हमने कहा था ना कि परफेक्ट मार्केट एंड इम्परफेक्ट मार्केट के जैसे ही आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशन और थोड़े बहुत पॉइंट्स है जो इसको जस्टिफाई करना चाहिए, तभी जाके ये रेगुलेटेड मार्केट कहा जाता है। लेकिन वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, इन फ्यूचर बता दूंगा आपको कभी भी। एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता एंड अदर कंट्रीज सच एज NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये मार्केट्स आर फुल्ली रेगुलेटेड। बहुत पास में ही सुना होगा NSE BSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत सारे लोगों को जेल कर दिया या उसके नाम पे केस कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया। तो वो क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज दे आर रन द रेगुलेटेड मार्केट एंड वहाँ पे थोड़ी सी भी चूक होती है ना किसी को भी, तो वहाँ पे उसके नाम पे FIR दर्ज हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा सतर्क होने के बाद ही आप काम करिए, ये मेरा आपसे सलाह है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अनरेगुलेटेड मार्केट। दिस इज अ फ्री मार्केट, there is no control with regard to price, quality, commission, etc. Demand and supply determine the price of goods. ये free market है, demand and supply ही यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेट करता है। यहाँ पे प्राइस, क्वालिटी और कमीशन, इसकी कोई भी रेगुलेशंस नहीं होते हैं। जस्ट लाइक चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट्स, खिलौने वगैरह आता है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही काम करता है। जस्ट सपोज मास्क, कोविड के टाइम पे 2020-21 पे एक एक मास्क 10 रुपए 20 रुपए से मिल रहा होता था, कभी तो मिल ही नहीं रहा होता था। N95 200 रुपए, 400 रुपए पर पीस, एक पीस का 400 रुपए बेचा था लोगों ने, खरीदा भी था लोगों ने। तो वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा था लेकिन सप्लाई बहुत कम था, लेकिन यहाँ पे कोई कमीशन वर्क नहीं चल रहा। तो उस क्षेत्र में आपको लग रहा था कि भाई इतना जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। और फिर अब जब कोविड नहीं है, तब आपको वही वाला मास्क 30 रुपए में, 40 रुपए में या 5-10 रुपए में मिल रहा होता है। अब आप सोच रहे हो कि उस समय इतना ज्यादा जुल्म हो रहा था। ये होता है अनरेगुलेटेड मार्केट। तो यहाँ पे आपकी हाथ में कुछ नहीं होता, तो इसी के लिए इसको अनरेगुलेटेड मार्केट कहा जाता है। बेस्ड ऑन रेगुलेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट, रेगुलेटेड मार्केट जो टोटली रेगुलेटेड होता है, एन एग्जांपल ऑफ NSE BSE। और दूसरा, अनरेगुलेटेड मार्केट जो टैक्स फाइल नहीं करता या फिर ये सब कुछ नहीं करता, और ये कमीशन बेस्ड नहीं होता, प्रोडक्ट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही बेस्ड होता है इसका प्राइस। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, वहाँ पे कुछ नोट्स दिया होगा आपके लिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी काम पे आए। सो सी यू अगेन विद सम ब्रेन। वेल हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे